आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड वंदना। आज की वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की पूजा विधि जानेंगे। 2026 में यह व्रत 16 मई को किया जाएगा। इस व्रत में महिलाएं, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं। सबसे पहले वृक्ष की जड़ को चारों ओर से सींच लेंगे। उसके बाद जहां आपको पूजा करनी है उस जगह को जल से छिड़काव करके उसको शुद्ध और पवित्र करेंगे। फिर वहां पर सातिया बनाएंगे। सातिया बना करके वृक्ष का एक पत्ता लेकर के उसे साफ करके वहां पे रखेंगे। उसमें आप गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास सुपारी है तो सुपारी रख दीजिए। अगर सुपारी नहीं है तो आप मिट्टी के भी गौर गणेश बना करके रख सकते हैं। वहीं पे आप जड़ में आप सत्यवान और सावित्री का भी चित्र बना सकते हैं। यह चित्र आप एप्पल या हल्दी से बना सकते हैं। फिर उसके बाद घी का एक दीपक जला करके रखिए। याद रखिए, घी का दीपक कभी भी जमीन में नहीं रखा जाता है। उसको आप थोड़े से अक्षत के ऊपर ढेर बना करके रखिएगा। के पश्चात सभी को माँ पार्वती, गणेश जी, सत्यवान और सावित्री सभी को वस्त्र स्वरूप में कलावा या मौली अर्पित करेंगे। फिर कुमकुम का तिलक लगाएंगे, हल्दी का तिलक लगाएंगे और उसके पश्चात फूल चढ़ाएंगे। आपके पास जो भी फूल है आप उनको समर्पित करेंगे। फिर भोग अर्पित करेंगे। भोग में आटे के बने गुलगुले या बरगद चढ़ाएंगे। ये बरगद 12 की संख्या में चढ़ाएंगे। साथ में कोई भी ऋतुफल या स्पेशली खरबूजा चढ़ाएंगे। पूजन में बांस के पंखे भी चढ़ाए जाते हैं, तो 2 बांस के पंखे भी चढ़ाएंगे। एक पंखा आप वहीं पूजन के लिए वहां छोड़ आएंगे और एक पंखा आप घर वापस ले आएंगे। सुहाग का सामान चढ़ाएं, चुन्नी चढ़ाएं, साड़ी चढ़ाएं। आपको जितना इच्छा हो उतना चढ़ाएं और यथासंभव दक्षिणा चढ़ाएं। इसके पश्चात भीगे हुए चने हाथ में लेकर के कथा सुने या पढ़ें। कथा सुनने के बाद इन चनों को चढ़ा दें। उसके बाद आरती और प्रार्थनाएं करें। आरती के बाद कच्चा सूत लेकर के उसको वृक्ष की टहनी में बांध करके 11, 21 या 108 आपसे जैसा संभव हो उतनी परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद सुहाग लिया जाता है। सुहाग ले लीजिए। उसके बाद व्रत का पारायण कीजिए। 11 चने और एक बरगद की बौड़ी लेकर के उसको पानी या शरबत के साथ निगलना होता है। इस तरह आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। फिर आप थोड़ा सा जल लेकर के आपने जो भी सामान चढ़ाया है उस पर चारों ओर जल को घुमा देंगे। फिर आपने जो भी सामान चढ़ाया, सुहाग का, साड़ी या जो भी चढ़ाया है, वह आप अपनी सासू माता को दे सकते हैं और उनसे पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिएगा। अगर आपकी सासू माता नहीं है या आपके पास में नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में उसको दान कर सकते हैं या पंडितानी को दे सकते हैं। आप अपने घर में वट सावित्री व्रत की पूजा किस प्रकार से करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नमस्कार।